जी मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम इंद्रवायु इमे सुता उपप्रयोभिः आगतम् इंदवो वामुसन्ति उपयां गृहीतो असि वायवे इंद्रवायुभ्यां त्वा एषते योनिः सजोषोभ्यां त्वा। मंत्रार्थ। इंद्रवायु, हे परम ऐश्वर्यवान तथा प्रवाहमान व्यापक रचनाशील, इमे ये सुता उत्पन्न ऐश्वर्यवान प्रयोभी प्रकृष्ट यान प्रयाण द्वारा उप समीप आगतम आ गए। इंद्रवो परमेश्वरीय वाम तुमको उसंति चाहते हैं। उपयाम ग्रहीतो समीप गमन नियमन द्वारा ग्रहण किए गए। असी हो वायवे प्रवाह मान व्यापक रचनाशील के लिए इंद्र वायुभ्याम परम ऐश्वर्यवान तथा प्रवाहमान व्यापक रचनाशील के लिए त्वा तुमको एस यह ते तुम्हारा योनि ही मिलन संबंध स्थान है। सजोसोभ्याम सहप्रीति के लिए त्वा तुम हो। भावार्थ। परमात्मा की दो दिव्य शक्तियों तथा गुणों इंद्र और वायु का स्मरण किया गया है। जो परमात्मा के सुत हैं, उससे उत्पन्न हैं, संतान हैं, वे स्वाभाविक रूप से दिव्य गुणों से ऐश्वर्यवान तो हैं ही, वे प्रकृष्ट मिलन द्वारा निकट आ गए हैं। परमात्मा के निकट आने का अर्थ है उससे मिल जाना, जुड़ जाना, रम जाना, एकाकार हो जाना। ऐसे इंदुगण उसको ही चाहते हैं, किसी और को चाहने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है। सभी लोग उसके रूप में ही हमारे अपने हो जाते हैं। उस वस धातु का अर्थ कामना, इच्छा करना है। इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान तथा वायु अर्थात रचनाशील जैसे गुणों से संपन्न देव शक्तियों को पाने के लिए हमें ऐसे ही दिव्य गुणों को धारण कर इंदु अर्थात परमेश्वरी बनना होता है। यही तुम्हारी योनि अर्थात मिलन, संबंध, संगठन, सहयोग की भावना, भावभूमि, स्थिति, स्थान है, जिससे हम देव शक्तियों को पा सकते हैं। यु धातु का अर्थ मिलाना, अलग करना, बांधना होता है। योनि शब्द यु धातु से बना है, अतः इसका भी यही अर्थ होता है। योनि का भावार्थ स्थान किया जाता है, जहाँ मिलते हैं, बंधते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए अलग होकर जाते हैं, वह स्थान योनि है। धात्वादि निरुक्त। इंद्र वायु, इंद्र परमेश्वरी होना, वा गति करना, प्रवाहित होना, प्रवाहित करना, इमे सर्वनाम, सुताह सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, उपसर्ग प्रयोभी प्र उपसर्ग यु मिलाना, युक्त करना, अलग करना, यु बंधन होना, आ उपसर्ग गतम गम जाना, इंदवह इंद परमेश्वरी होना, वाम सर्वनाम, उसंति उस वस इच्छा करना, ही अव्यय, उपयाम ग्रहीतो उप उपसर्ग यम नियमन करना, नियंत्रण करना, ग्रह ग्रहण करना, लेना, असी अस होना, वायवे वय जाना उड़ना, वा गति करना, गंध होना, प्रवाहित करना, वी जाना व्याप्त होना, इच्छा करना, भेजना, खाना, वे बुनना, रचना करना, सृजन करना, इंद्र वायुभ्याम इंद्र परमेश्वरी होना, वय वा वी वे त्वा सर्वनाम, एषः सर्वनाम, ते सर्वनाम, योनि यु बंधन होना, सजोसोभ्याम स उपसर्ग, जुस विचार करना, प्रीति करना, सेवा करना। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 56। ओम इंद्रवायु इमे सुता उपप्रयोगी आगतम इंदवो वाम उशंते ही उपयाम गृहीतो असि वायवे इंद्रवायुभ्याम त्वा एषते योनि सजोषोभ्याम त्वा।
इंद्र वायु इमे सुता। इंद्र और वायु सुत हैं। इमे ये द्विवचन में है, इंद्र वायु द्विवचन में है, इंद्र और वायु। इंद्र परमेश्वरवान, वायु प्रवाहमान, रचनाशील, गतिशील। तो इंद्र और वायु ये दोनों ही सुत हैं। सुत सु धातु का अर्थ सुप्रसवे सुऐश्वर्य हम जानते हैं। सृजनशील ऐश्वर्यवान, तो ये इंद्र और वायु सृजनशील ऐश्वर्यवान है। उपप्रयोभी आगतम, ये प्रयोभी प्रकृष्ट प्रमुख मिलन के साथ उपसमीप आगतम आ गए। सीधा सरल अर्थ है। अर्थात इंद्र और वायु परमेश्वर्य और प्रवाह ये सृजनशील ऐश्वर्यवान है और प्रयोभी आगतम प्रकृष्ट मिलन के साथ आ जाते। मिलनशीलता हम में हो, सबको साथ लेकर मिलाकर चलने की भावना हो, तब इंद्र वायु आदि दिव्य शक्तियों दिव्य गुणों को हम प्राप्त कर सकते हैं। वे हमारे पास आ सकते हैं, हमारे जीवन में आ सकते हैं, हमारे समीप आ सकते हैं। उपप्रयोगी आगतम, समीप आते हैं। इंदवो, इंदवो शब्द को थोड़ा सा जान लें, अच्छा रहेगा। इंदु का बहुवचन इंदवो, इंदवा है। शब्द इंदु है, उसका बहुवचन है इंदवा, वही इंदवो हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर वो हो जाता है। तो अब इंद्र शब्द भी उसी धातु से बना है जिससे इंद्र बना है। इंद्र धातु है, इससे रा प्रत्यय है तो इंद्र बन गया। परमेश्वरवान परमेश्वर इंद्र को कहते हैं। अब ये इंदु है, इसमें ऊ प्रत्यय लगा है, केवल इतना सा अंतर है। इंद्र और इंदु में केवल एक प्रत्यय का अंतर है। इसमें रा प्रत्यय है, इसमें ऊ प्रत्यय है, इंदु है। तो इंदु का अर्थ भी परमेश्वरीय है। जो परमेश्वर से युक्त है, परमेश्वर का उपासक है, परमेश्वर से जुड़ा है, वही इंदु है। हम सब लोग जो उस परमेश्वर को मानने वाले हैं, उसके उपासक हैं, हम सभी इंदु हैं। हिंदू हमारा एक सामूहिक परिचय हो सकता है। भाई हम हिंदू हैं, क्यों हैं? क्योंकि हम उस इंद्र परमेश्वर के उपासक हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। हिंदू बहुवचन में है, हम सभी हिंदू। वाम, तुम दोनों को। इंद्र वायु दो थे, द्विवचन में थे, इमे द्विवचन में आया था, तो वाम भी आया है, तुम दोनों। उशंत ही, उशंत चाहते हैं, इच्छा करते हैं ही तो जानते हैं। हम हिंदू लोग, परमेश्वर के उपासक परमेश्वरी हिंदू लोग, तुम दोनों को ही चाहते, इंद्र और वायु को ही चाहते। परमेश्वर के दिव्य शक्तियां हैं, परमेश्वर ही है, उसे विभिन्न नामों से विभिन्न गुणों से स्मरण किया जाता है। हम उस परमेश्वर को ही चाहते। उपयाम ग्रहीतो वश, अब से ग्रहण कैसे करें? हम चाहते तो हैं, तो चाहने से तो सब कुछ नहीं हो जाता, कुछ करना भी पड़ता है। तो करना क्या है? उपयाम ग्रहीतो असि,
उप समीप याम। अब याम शब्द को भी यम धातु से ग्रहण करें तो नियमन करना, यमन नियमन। गृहीतो तो ग्रहण किया होगा, गृहदात ग्रहण करना स्पर्श समझते हैं। उपयाम गृहीतो समीप निमन से गृहीत ग्रहण किया हुआ। अब याम को या गतो धातु है, गत्यर्थक धातु या है, या अर्थात जाना, उससे भी याम हो सकता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा गति, प्रगति। तो कह सकते हैं समापगत, समीपगत करना अर्थात समीप उसे प्राप्त कर लेना। हाँ, गति अर्थ वाली धातुओं में प्राप्ति का अर्थ, जानने का अर्थ भी निहित होता है, ये सर्वमान्य है। तो उपयाम का अर्थ होता है उसे समीप प्राप्त कर लेना, या समीप नियमन के द्वारा उसे प्राप्त कर लेना। यदि हम नियम उपनियम का पालन करें, उसके समीप हमारी गति हो, उसके समीप हमारा विचरण हो, विचार हो, ध्यान उपासना हो, साधना हो। कहते हैं उपयाम गृहीतो असि, इस प्रकार से उसे गृहीत किया गया। समीप नियमन के द्वारा, गत के द्वारा वह गृहीत ग्रहण किया हुआ है। वायवे, वायु के लिए, इंद्र वायुभ्याम, तो इंद्र और वायु के लिए। देखिए वायवे एक वचन में कहा वायु के लिए, प्रवाह के लिए, रचनाशीलता के लिए, गति के लिए, वायवे वायु के लिए। अब पुनः कह रहे हैं इंद्र वायुभ्याम, इंद्र और वायु के लिए, इंद्र और वायु दोनों के लिए। एक बात और, इंद्र वायु भ्याम, ये भ्याम विभक्ति जो है ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में द्विवचन में होती है। तो इसको हम तृतीया में ग्रहण करें तो उसके साथ उसके द्वारा का अर्थ हो सकता है। इंद्र और वायु के साथ वायु के लिए, इंद्र और वायु के लिए, और इंद्र और वायु से, ये तीनों अर्थ इंद्र वायु भ्याम के हो सकते हैं। तीनों ही ठीक हैं। हो सकता है अलग अलग भाष्यकारों ने कहीं अलग अलग अर्थ लिए हों, व्याकरण से ठीक है। कौन सा ग्रहण करना है ये आपके विवेक पर निर्भर है। तो कह सकते हैं इंद्र और वायु के साथ वायु के लिए तुमको उपयाम गृहीतो असि, समीप यमन नियमन के द्वारा, समीपगत के द्वारा ग्रहण किया गया है। हम उसको इस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। ये कहा गया है एस्ते योनि, यह तुम्हारी योनि, यह ते तुम्हारी योनि, यह तुम्हारी योनि है। ये योनि क्या है? यू धातु का अर्थ मिलाना और अलग करना दोनों है। कह सकते हैं यही तुम्हारा मिलन स्थान है। जहां हम मिलते हैं कोई स्थान तो होगा। एस्ते योनि, यही तुम्हारा मिलन स्थान है। उससे मिलने के लिए किसी और स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं धर्म स्थलों, तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हृदय ही उससे मिलने का सर्वोत्तम स्थान है। एस्ते योनि, यही तुम्हारा योनि है, मिलने का स्थान है। इसी हृदय में तुम हमें मिल सकते हो और कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए हृदय में हमने कहा है, ये मंत्र में नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। इसमें इतना कहा गया है एस्ते योनि ना, यह तुम्हारी योनि है, यह तुम्हारा मिलन है, ऐसा भी कह सकते हैं। और इसको इस रूप में स्वीकार किया जा रहा है। सामान्यतः विद्वानों ने योनि का अर्थ स्थान भी किया है। तुमने कहा भैया तुम्हारा मिलन है, यह तुम्हारा मिलन स्थान है। अब यह कह रहे हैं
कुछ और यहाँ नहीं है। तो सामान्यतः लोग मान रहे हैं साधना, उपासना, ध्यान, उसका स्मरण, चिंतन हम अपने मन में ही तो करेंगे। तो हमारा मन, हृदय ही उससे मिलन का स्थान है। इस भाव से हम इस बात को कह रहे हैं, सजोषोभ्याम त्वा, कहते हैं सा उपसर्ग सहित, और जुस विचार करना, प्रीत करना, सेवा करना। तो सेवा और प्रीति के लिए, सेवा और प्रीति के द्वारा तुमको हम उपयाम गृहीतो वसी, समीप यमन नियमन के साथ ग्रहण करते हैं। इंद्र और वायु के साथ वायु के लिए ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करते हैं। यह तुम्हारी योनि है और यहीं पर हम तुमसे मिलते हैं। अब यह ये कह सकते हैं हमारा विचार है कि हमारा मन, हमारा हृदय यह उसी के लिए आया है। कोई और भी इस प्रकार से भाव कर सकता है कि यह हृदय के लिए नहीं, मन के लिए नहीं, किसी और के लिए आया है, ये उसका विचार हो सकता है। शब्दार्थ इतना है, यह तुम्हारा योनि है। हम ये स्पष्टता रखना चाहते हैं, इसको ध्यान रखें कि इस प्रकार से तटस्थता बनी रहे, हमारी शुद्ध अर्थ हमारा बना रहे, और इस प्रकार से भावार्थ करने के लिए तो अनंता वह वेदा और स्वतंत्र हैं। ओम। अब आप लोग अपने बात रख सकते हैं। ओम। गुरु जी, ये इंद्र धातु में परम ऐश्वर्य होने के बाद वह वा वी वे लिखा हुआ है और पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो ये क्या है? हाँ, जरा पुनः बताओ, स्पष्ट नहीं हुआ, थोड़ा बोलो। जी, ये जो इंद्र शब्द है, इंद्र धातु होना के बाद वह वी वे क्या है? ये कुछ सुनने में समस्या हो रही है। ये इंद्र शब्द को कह रहे हैं, तो ये तो इंद्र धातु से है या कुछ और कह रहे हैं? जी स्वामी जी, कोमल जी बोल रहे, इंद्र धातु के बाद बे वा वी, ये क्या है? ये कहाँ पर, ये तो बताओ, तब तो हम देखें। धातु शब्द को जी धातुवादी धात्वाद निरुक्त में इंद्र वायु भ्राम देख रहे हैं क्या आप? जी स्वामी। हाँ, इंद्र वायु भ्राम में, हाँ ये ठीक है, इसको पढ़ने समझने के लिए देख लीजिए। इंद्र वायु भ्राम है, तो इंद्र में परम ऐश्वर्य होना लिखा हुआ है, इंद्र धातु लिख दी गई, इंद्र में इंद्र धातु है, उसका अर्थ लिख दिया गया। अब ये वायु भ्राम है, वायु भ्राम में वायु के लिए वय वा वी वे ये सारी धातुएं हो सकती हैं। इसके पहले वायवे शब्द आया है, वायवे में ये सभी धातुएं दी हुई हैं अर्थ। देखिए इसके ऊपर वायवे में वह उड़ना, वागत करना आदि हैं, तो ये दी हुई हैं। तो वो सब दोबारा आया, तो पुनः पुनः अगर पूरा विस्तार से लिखते हो तो बहुत विस्तार होता। इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है, जो धातु एक बार आ गई है पुनः वो धातु आ रही है। तो वायु पहले भी था, वायु पुनः आया, तो वायु के धातु में लिख दी गई, आप ऊपर से पढ़ते हुए आए हैं, वो आपको स्पष्ट हो गया है। वो आप पहले ये जो लिखे हैं वय वा वी वे, ये आप वायु में सभी धातु में पढ़ चुके हैं, उनके अर्थ आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बोलिए। जी गुरु जी।
ये आपको हमारे पूरे वेद भाष्य में मिलेगा। पहले बहुत किया था तो बहुत विस्तार हो गया था, केवल यजुर्वेद भारी भरकम 2 खंडों में हो गया था, जो पहले इसी प्रकार से संपादन करके बहुत परिश्रम किया, बहुत समय लगा, तब इसको यजुर्वेद को हम 1 खंड में ला पाए। अब सोचिए ये 2 खंडों में हो जाता तो इतना भारी भरकम प्रकाशन और उसी अनुपात में मूल्य भी बढ़ता। तो ये प्रयास किया गया कि इस प्रकार से पुनरुक्ति को हटा दिया जाए, जो पुनः आ रहा है उसे बचाया जाए, तो पृष्ठ संख्या घटाई जा सकती है। तो फिर ये पूरे वेदभाष में प्रक्रिया अपनाई गई है। ओम। स्वामी जी उपयाम ग्रहीतो असि, इसका अर्थ क्या ये लिया जा सकता है यम और नियम जो कि योग दर्शन में आए हैं? उपयाम का नियमन के निकट, नियम के निकट है ना। यम नियम तो ले ही सकते हैं, यम तो धातु है ही, लेकिन योग दर्शन में आए हैं ये नहीं कह सकते, क्योंकि योग तो योग दर्शन वाले ये नियम बात वेद नहीं कर सकता, वेद वाले यम की बात दर्शन में की जा सकती है। इस क्रम को जरूर समझें कि वेद पहले है, वेद की बात को अन्य ग्रंथों के बाद में ग्रहण किया गया होगा, अपने भाव के अनुसार विस्तार किया गया होगा, परंतु बाद के ग्रंथों की बात वेद में नहीं हो सकती। इसको हमें सदैव ध्यान रखना होगा। सभी विषय में सभी लोग गंभीरता से समझ लें, ये प्रश्न कभी भी किसी भी विषय में उठ सकता है। तो बाद के ग्रंथों में जो कुछ आया है वो वेद से वहां गया है, किसी अन्य ग्रंथ की बात वेद में नहीं हो सकती है, ये हमें देखना होगा। ये गंभीरता से समझ लें। बहुत अच्छा प्रश्न था और एक सिद्धांत बहुतों को स्पष्ट हो जाना चाहिए, आप सब लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। तो स्वामी जी यहाँ जो उपयाम ग्रहीतो असि है, इसका अर्थ फिर क्या होगा, थोड़ा समझा दीजिए प्लीज। उपयाम ग्रहीतो से बिल्कुल अर्थ तो वही है कि आप यमन नियमन के समीप रहकर ग्रहण किए जाते हो। जब हम उसके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, जब उस परमेश्वर के बनाए हुए व्यवस्था का, उसके नियमों का पालन करेंगे, तब हम उसको ग्रहण कर पाएंगे। यदि हम उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट अर्थ है। अब इसी बात को अन्य ग्रंथों में अपने अपने तरीके से समझाया गया है, अच्छी बात है, ठीक है ना। ओम जी। और स्वामी जी ये भी तो कह सकते हैं ना कि चारों वेदों में जो कहा गया है वही नियम है, वही यम है। जी बिल्कुल, जो वेदों में कहा गया है वही नियम है और उसी का हमें पालन करना है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और किसी को कुछ कहना है या पाठ प्रारंभ करें वेदाष्टक? स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं। एक बात, हालांकि थोड़ा सा विषय तो नहीं है, लेकिन चूंकि मामला एकदम कदम ताजा है और वर्तमान का ही है। कल जो है जैसे गणेश चतुर्थी को लोग जगह जगह गणेश प्रतिमाएं स्थापित करेंगे, वो तो अपना एक कार्यक्रम होगा, लेकिन साथ में एक और परंपरा चली आ रही है कि भाई चंद्र दर्शन नहीं होना चाहिए। यदि चंद्र दर्शन होता तो दोष निवारण के लिए कई लोग खिला फेंकते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ये क्या रूढ़ी है, थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दी ताकि लोगों को कल के लिए एक स्पष्टता मिल जाए। देखिए स्वाभाविक है, आपने कह दिया ये रूढ़ी है, तो ये रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, अंध परंपराएं हैं, हमको इससे बचना चाहिए। इसका कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। भैया सहज भाव से आप जिए, जो चाहें करें। इन सब से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यही कह सकते हैं। ओ धन्यवाद।
जी वेदांत शशि जी आप प्रारंभ करिए। ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यजस्य देवं ऋतिजं होतारं रत्नदातमम्। ॐ समानिव आकुति समाना हृदयानिव समानं मास्तु मनः यथा वास्तु सा असति। ॐ अग्नेयाया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता तत्सि बर्हिषि। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्यक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि विद्धतः बलातेषां तन्नो अद्य ददातु मे। ॐ अनायं तत् अश्विन कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसाः उतये गविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यै। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं यो असो आदित्ये पुरुषः यो असो अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। कल सायंकाल 7:30 बजे श्वेत कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम